launched Operation Epic Fury. ईरान कह रहा है हम लड़ने के लिए तैयार हैं, आओ देखते हैं कितना दम है तुम्हारे अंदर। लेकिन अमेरिका में अब एक सवाल तेजी से उठ रहा है, इस जंग को खत्म कैसे किया जाए, कैसे से बाहर निकला जाए। जी हां, खबर यह है कि अमेरिका के टॉप मिलिट्री कमांडर जनरल डैन केन कथित तौर पर ट्रंप प्रशासन के अंदर ईरान युद्ध से निकलने का रास्ता यानी एग्जिट स्ट्रेटजी तलाशने की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। तो क्या अमेरिका वाकई ईरान के खिलाफ लंबी जंग लड़ने से अब बचना चाह रहा है? क्या अमेरिकी हथियारों का भंडार दबाव में है? और क्या ट्रंप के फौजी जनरल अब राष्ट्रपति को बता रहे हैं कि सिर्फ आसमान से बम बरसाकर ईरान को झुकाना आसान नहीं होगा, कुछ और रास्ता निकालना पड़ेगा? देखिए, किसी भी बड़ी ताकत के सामने एक समस्या होती है, युद्ध को लंबे समय तक चलाना। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष महीनों तक खिंच चुका है और अमेरिकी सैन्य नेतृत्व के भीतर इस बात को लेकर चिंता है कि सिर्फ एयर पावर यानी हवाई हमलों के दम पर युद्ध के राजनीतिक और सैन्य लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो सकता है, हो भी रहा है। यानी सवाल यह नहीं है कि अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है या नहीं, सवाल यह है कि क्या अमेरिका लगातार बार बार इतने बड़े स्तर पर युद्ध जारी रख सकता है कि नहीं। जनरल डैन केन अमेरिका के शीर्ष सैन्य अधिकारियों में से एक हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों के सामने लंबी जंग के जोखिम और उससे निकलने के रास्ते पर चर्चा की है, यानी एग्जिट स्ट्रेटजी पर काम हो रहा है। और वैसे इसका मतलब अमेरिका ने हार मान ली है, यह भी कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा। इसका मतलब होता है ऐसी रणनीति तैयार करना जिससे अमेरिका अपने घोषित लक्ष्यों को हासिल करने के बाद संघर्ष को नियंत्रित तरीके से रोक सके। यानी अमेरिका के सामने अब सिर्फ एक सवाल नहीं है कि ईरान पर अगला हमला कब होगा, कैसे होगा, बल्कि एक और सवाल है, इस युद्ध से बाहर निकलें कैसे। वैसे राष्ट्रपति ट्रंप की सार्वजनिक भाषा आप देख रहे हैं लंबे समय से काफी आक्रामक रही है। वो हमेशा ईरान पर दबाव बनाने और अमेरिकी सैन्य ताकत दिखाने की बात करते रहे हैं। मार दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, ऐसी बातें उनके सामने आती रहती हैं। सोशल मीडिया पर भी वो इसी तरह से एग्रेसिव दिखते हैं। लेकिन सेना के लिए हर युद्ध सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं होता, ये सेना को दिखाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि हमारे पास हथियार कितने हैं, मिसाइलें कितनी हैं, इंटरसेप्टर कितने हैं, कितने विमान लगातार उड़ सकते हैं, फ्यूल का हमारे पास क्या बंदोबस्त है, और सबसे बड़ी बात, दुश्मन कितने समय तक जवाबी हमला कर सकता है। इसीलिए अमेरिकी सैन्य नेतृत्व की चिंता को सिर्फ डर या भागना कहना पूरी तस्वीर नहीं बताता। असल चिंता यह हो सकती है कि युद्ध का खर्च और जोखिम लगातार बढ़ता गया तो अमेरिका को आगे कौन सा रास्ता चुनना पड़ेगा, इसकी स्ट्रेटजी बन रही है। ईरान के पास अमेरिका जैसी सैन्य ताकत तो है नहीं, हथियार भी नहीं है, लेकिन ईरान के पास एक चीज है, लंबे संघर्ष को झेलने की क्षमता और असीमित युद्ध की रणनीति। मिसाइल, ड्रोन, समुद्री रास्तों पर दबाव और क्षेत्रीय नेटवर्क के जरिए ईरान अमेरिका और उसके सहयोगियों की लागत लगातार बढ़ा सकता है, बढ़ा भी रहा है। और यही अमेरिकी रणनीतिकारों के लिए चुनौती है, क्योंकि अगर एक तरफ अमेरिका अरबों डॉलर के हथियार खर्च कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान कम लागत वाले ड्रोन और मिसाइलों से लगातार जवाब देता रहता है, तो युद्ध का आर्थिक गणित भी बदल जाता है। पिछले कुछ समय से अमेरिका के हथियारों इंटरसेप्टर स्टॉक को लेकर रिपोर्ट्स भी सामने आती रही हैं। यहां एक बात और साफ कर दें कि अमेरिका के पास हथियार खत्म हो गए हैं ऐसा कहना सही नहीं होगा, लेकिन लंबी और हाई इंटेंसिटी जंग में हथियारों की खपत और नए हथियार बनाने की क्षमता बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी अगर अमेरिका आज 100 मिसाइल इस्तेमाल करता है तो उसे यह भी देखना पड़ता है कि अगले महीने उसके पास कितनी मिसाइल बची होंगी स्टॉक में। और अगर ईरान लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले करता रहा इसी तरह से, तो अमेरिका को अपने एयर डिफेंस सिस्टम और इंटरसेप्टर पर भी लगातार इस्तेमाल करने पड़ेंगे अपने देश को बचाने के लिए। इसीलिए हथियारों का भंडार युद्ध की रणनीति में बड़ा फैक्टर बन जाता है। और दूसरा फ्रंट अगर खुल जाए कोई, फिर कैसे होगा? तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अब वापस आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या अमेरिका ईरान से डरकर पीछे हट रहा है? इसका सीधा जवाब देना जल्दबाजी होगा। अमेरिका के पास अभी भी भारी सैन्य क्षमता है, लेकिन सैन्य नेतृत्व का यह सोचना कि युद्ध को किस पॉइंट पर, किस बिंदु पर रोकना है, अपने आप में असामान्य बात, या कहें कि सामान्य बात नहीं है, असामान्य बात है। दरअसल हर बड़ी सैन्य शक्ति के लिए सबसे मुश्किल काम कई बार युद्ध शुरू करना नहीं, बल्कि युद्ध को अपनी शर्तों पर खत्म करना होता है। और यही वो जगह है जहां ट्रंप प्रशासन के सामने सबसे बड़ा रणनीतिक सवाल खड़ा हुआ है। अगर अमेरिका युद्ध खत्म करना चाहता है तो ईरान भी खाली बातचीत की मेज पर नहीं बैठेगा। ईरान की कोशिश होगी कि वो युद्ध के दौरान जो
रणनीतिक बढ़त बनी है, मिली है उसको। हॉर्मुज का जो मसला है वो उसको यूज करे, खासकर जैसा हमने बताया हॉर्मुज जैसे अहम मुद्दे पर वो बात करे, न्यूक्लियर बॉम्ब के लेकर बात करे। ये देखना दुनिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और एक बात और है कि सिर्फ अमेरिका और ईरान पर युद्ध का असर नहीं पड़ रहा है, पूरी दुनिया की तेल सप्लाई और कीमतों पर भी इसका असर पड़ रहा है। और इसीलिए युद्ध जितना लंबा चलेगा, लंबा खींचेगा, दबाव सिर्फ मैदान में नहीं दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर भी होगा, दबाव भी दुनिया भर का पड़ रहा है। ट्रंप के सामने अब चुनौती सिर्फ ईरान को नुकसान पहुंचाने की नहीं, चुनौती है ईरान को कितना दबाया जाए, कितना सैन्य दबाव बनाए रखा जाए और फिर किस तरह अमेरिका को बिना बड़ी राजनीतिक या सैन्य कीमत चुकाए इस जंग से बाहर निकाला जाए। और यही जनरल डैन केन की कथित चिंता महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सेना को पता है हर युद्ध की एक सीमा होती है। बम और मिसाइलें युद्ध शुरू कर सकते हैं, लेकिन युद्ध खत्म करने के लिए तो रणनीति और कूटनीति दोनों की ही जरूरत पड़ती है। असल सवाल, क्या ट्रंप ईरान को झुकाकर बातचीत की मेज तक ला पाएंगे, या फिर ईरान इस जंग को इतना लंबा खींच देगा कि अमेरिका को खुद एग्जिट स्ट्रेटजी खोजनी पड़ेगी, इसको अपनाना पड़ेगा। आने वाले दिनों में इसी सवाल का जवाब इस पूरे युद्ध की दिशा तय कर सकता है।